Hello everyone, this is Charul and today is the 13th lecture of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the 7th part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं thunderstorm के बारे में. It is basically a type of storm which includes sound, lightning and the rainfall. इसका मतलब थंडरस्टॉर्म एक तरह का तूफान होता है जिसमें बहुत तेज हवा चलती है, बादल के गरजने की आवाज आती है, लाइटनिंग होती है और बहुत तेज रेनफॉल भी हो सकती है. सो गाइस, अभी हमें बात करनी है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स आते हैं. सो गाइस, बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं. पहला है ह्यूमिडिटी विच इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर. इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पानी प्रेजेंट है, कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है या फिर नहीं. उसके बाद दूसरा फैक्टर है अनस्टेबल विंड्स. सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि धूप के कारण जो हमारी अर्थ होती है, वाटर बॉडीज होती हैं, वो बहुत गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है. और इसकी वजह से क्या होगा, जो वार्म एयर होती है दैट इज बेसिकली लाइट इन वेट और वो बेसिकली ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, एक्सपैंड करती है, क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एनर्जी मिल जाती है. इसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और आसपास जहां पर हाई प्रेशर एरिया है वहां से जो हवा है वो बेसिकली लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना शुरू करती है. इसी वजह से गाइस, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है कि बहुत तेज हवा भी चलती है, मॉइस्चर के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से बारिश हो जाती है. क्लाउड्स के कारण ही वो गरजते हैं और इसकी वजह से लाइटनिंग भी हो सकती है. तो गाइस, तीसरा फैक्टर है बेसिकली लिफ्टिंग. तो गाइस, आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है दैट इज बेसिकली लाइट इन वेट, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है. लेकिन गाइस, होता क्या है कि जो धूप होती है उसकी वजह से हमारी लैंड गर्म होती है, पानी गर्म होता है और इसकी वजह से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और जो हमारी वार्म विंड होती है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर वेपर्स को भी अपने साथ ऊपर की तरफ उठाकर लेकर जाती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग. तो गाइस, हमने 3 फैक्टर्स के बारे में देखा जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म्स आते हैं. पहली है ह्यूमिडिटी, दूसरा फैक्टर है अनस्टेबल विंड्स और तीसरी चीज क्या है, लिफ्टिंग. ठीक है गाइस, तो उसके बाद देखते हैं कि रेनफॉल क्यों आती है. सो गाइस, होता क्या है कि जब भी सन ओवरहेड होता है तो इसकी वजह से जो भी लैंड पर वाटर होता है या फिर वाटर बॉडीज में जो भी पानी होता है वो बेसिकली इवेपोरेट होना शुरू होता है. इसका मतलब वो जो वाटर होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स. और जो भी वहां पर वार्म एयर होती है वो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर वेपर्स को ऊपर की तरफ मूव करवाना शुरू करती है. और गाइस, जैसे जैसे जो गर्म हवा है वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर वेपर्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएगी. तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए हम लोग गर्मियों के मौसम में कुल्लू मनाली वाली साइड जाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर जो हाइट है वो ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से वहां पर टेम्परेचर भी कम होता है. ऐसे ही गाइस, जब वाटर वेपर्स एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच जाते हैं तो वो बेसिकली ठंडा होना शुरू होते हैं और जैसे जैसे वो और ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी वाटर वेपर्स होंगे वो बेसिकली सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएंगे और वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी. तो गाइस, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा तो जो क्लाउड्स होंगे वो बेसिकली बड़े होते जाएंगे और वो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएंगे. और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्लाउड्स इतने ज्यादा हैवी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे कि वो उन वाटर वेपर्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी वहां पर वाटर वेपर्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोबारा से क्लाउड से नीचे ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेनफॉल. तो गाइस, हुआ क्या कि पहले जो हमारी लैंड थी वो सनलाइट के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो गई, जिसकी वजह से वहां पर अनस्टेबल विंड्स की फॉर्मेशन हो गई, लो प्रेशर एरिया बन गया और आसपास से जो भी हवा थी वो इस लो प्रेशर एरिया में आना शुरू हो गई. तो गाइस, हुआ क्या कि जो सन रेज थी इसकी वजह से जो पानी था वो भी इवेपोरेट होना शुरू हो गया, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया. अभी जो हमारी वार्म एयर थी जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रही थी उसने वाटर वेपर्स को भी उठाकर ऊपर की तरफ लेकर जाना शुरू कर दिया, जिसे हमने क्या बोला, लिफ्टिंग. उसके बाद गाइस क्या हुआ, जैसे जैसे वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए तो उनकी कूलिंग होना शुरू हो गई, क्योंकि हमें पता है कि विद इंक्रीज इन हाइट जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है.
तो जो ये वाटर वेपर्स थे ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गए और इन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला गया, जो क्लाउड्स हैं उनका साइज भी इंक्रीज हो गया और उनका वेट भी ज़्यादा हो गया। और एक टाइम ऐसा आया जब क्लाउड का वेट इतना ज़्यादा हो गया कि वो बेसिकली वाटर वेपर्स को होल्ड नहीं कर कर रख पाई। और इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बेसिकली क्लाउड से ग्राउंड की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफॉल। तो गाइस उसके बाद आपको देखना है कि जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं दे आर बेसिकली वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द आफ्टरनून्स। इसका मतलब दोपहर में थंडरस्टॉर्म्स ज़्यादा आते हैं। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी दोपहर में अचानक से बारिश आना शुरू हो जाती है। तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूप के कारण हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दोपहर तक, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हवा है वो भी बहुत गर्म हो जाएगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और जो भी आसपास पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण वहां पर रेनफॉल हो जाएगी। और क्योंकि लैंड के पास लो प्रेशर एरिया बन चुका है तो आसपास जहां पर भी हाई प्रेशर एरिया है वहां से जो एयर है वो बेसिकली मूव करना शुरू करेगी फ्रॉम दी हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। इसकी वजह से गाइस क्या होगा, बहुत तेज हवा चलने लगेगी, बारिश आने लगेगी। और आपको पता है कि जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है और जो बादल है वो गरजने लगते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब बादलों का गरजना, दैट इज साउंड, उसके बाद लाइटनिंग, रेनफॉल, और चौथी चीज़ क्या होती है, जो बहुत तेज हवा चलती है, जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अभी क्या आ रहा है, थंडरस्टॉर्म। So guys, I hope you enjoyed the video. If you do, then do like, share and subscribe. Thank you so much.